बड़ी खबर बिहार के जमुई जिले से सामने आ रही है, जहां पहले बेटे की हत्या कर दी थी अपराधियों ने और अब बाप को भी गोली मारकर हत्या कर दिया है। खबर जमुई जिले से सामने आ रही है, जहां जमुई सिकंदरा मुख्य मार्ग पर चौडीहा के पास घटना को अंजाम दिया गया है। मौके पर पुलिस पहुंच गई है। घटनास्थल से खोखा भी बरामद किया गया है। मृतक की पहचान गौरहनर निवासी अशोक यादव के रूप में हुई थी। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही अशोक यादव ने सिकंदरा थाना में जान को खतरा होने का आवेदन दिया था। 2022 में इनके बेटे की भी हत्या हो गई थी और आज ये अशोक यादव जो है वो कोर्ट से वापस लौट रहे थे, तब मृतकों ने रेकी करके इनकी बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस पहुंची है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनिए। वहीं दूसरी तरफ मृतक के बेटे का भी बयान सामने आ गया है, आप वो भी देखिए। वो बोलिए क्या हुआ, कैसे? घटना मेरे पिताजी सुबह गए थे कोर्ट, लौट रहे थे, उसके कारण उसी टाइम घटना हुआ था। क्या वजह मानने हैं, क्या है कहानी, कुछ है उसके? दुश्मनी है इनसे। कामेश्वर पासवान। क्या हुआ था? खेत का लड़ा है। 2022 में मेरा भैया को भी गोली मारा था, तो इलाज के दौरान मेरा भैया डेथ कर गए। उसके बाद आज पिताजी को फिर मारे। तो 2022 में लगा ट्रायल चल रहा है क्या कोर्ट में? कोर्ट में केस चल रहा है। अभी तक भी 2 अभियुक्त तो फरार चल रहा है। 2 गया था कस्टडी में, उसके बाद एगो बेल लेके आया, एगो अभी भी कस्टडी में गया। और इसमें कुछ फरार भी चल रहे हैं? फरार 2 चल रहा है, अभी 2022 से फरार है 2। कितना नामजद किए थे आप लोग? 4 नामजद किए थे। 2 अभियुक्त मतलब था, नहीं चिंते थे 2 को, और 4 नाम दर्ज था। तो क्या मांग करेंगे सरकार से? सरकार से ही मांग करते हैं, हमको न्याय चाहिए। 2022 में भी आपके भाई के साथ इस तरह जी 3/5/2022 को गोली लगा था। 15/5/2022 को डेथ हो गया, मतलब पटना में इलाज के दौरान। क्या नाम था उनका? विकास कुमार। और आज फिर 3 साल बाद आपके पिता के साथ ऐसी जी। क्या उसमें अभी तक कितनी दूर तक कार्रवाई पहुंची है पहले वाले? वो तो पिताजी ही बता सकते थे। अच्छा, क्या नाम था भाई का? जिसकी भाई का विकास कुमार नाम था। आपका नाम क्या? मेरा नाम रणवीर कुमार है। अपराध चरम पर है, इससे तो एग्री नहीं करेंगे। और दूसरा चीज़ है कि जो एक व्यक्ति हैं अशोक यादव, पिता मिश्री यादव, गांव है गौहर नगर, थाना लछुआर, इनकी एक अज्ञात लोगों के द्वारा हत्या कर दी गई है। और पुलिस को इनके बेटे से प्रारंभिक पूछताछ में कुछ शुरुआती क्लू मिले हैं। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं अविलंब। साथ ही साथ घटनास्थल पर स्थानीय थानाध्यक्ष, मैं, दोनों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। एफएसएल की टीम जो है वो घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित कर रही है और पुलिस जल्द ही जो है इस मामले में नए अपडेट और कार्रवाई है उससे आप लोगों को रूबरू कराएगी। कुछ फाइलें भी पड़ी हुई पाई गई डेड बॉडी के आसपास। देखिए, हम लोग जो मृतक के जो पुत्र हैं उनसे हम लोगों ने बात की थी, तो जाहिर सी बात है कि अभी थोड़ा सा वो ट्रॉमा में है, तो हम लोग विस्तार से सारी चीज़ों पर उनसे बात करके वो सारी चीज़ें अनुसंधान में हम लोग लेके आएंगे और इसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। कितनी गोलियां मारी गई? अभी फ़िलहाल एफएसएल की टीम के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है, इंक्वेस्ट बनाया जा रहा है। जो आगे अपीयरेंस है फेस का, उसमें एक गोली मुझे दिखी है। इंक्वेस्ट हम लोग तैयार कर रहे हैं, डॉक्टर का पोस्टमार्टम अभी होना है, तो जो डिटेल्ड जो मेडिको साइंटिफिक चीज़ें हैं वो आपके साथ साझा की जाएंगी। पुत्र की भी हत्या की गई थी। देखिए, इनके पुत्र के संबंध में जो केस दर्ज था सिकंदरा में, उसमें जो प्राथमिकी आवेदन है उसमें पेड़ की छांव के नीचे बैठने को लेकर एक विवाद था और उसके कारण इन लोगों ने कुछ लोगों को आरोपित किया था और उस मामले में पुलिस द्वारा ऑलरेडी चार्जशीट सबमिट की जा चुकी है जो एक्यूज्ड हैं और विद्वान न्यायालय में उन सबके विरुद्ध ट्रायल चल रहा है। क्या लगता है सर, लैंड डिस्प्यूट का मामला? यही मैं आप बताना चाहूँगा, ये बहुत प्री मैच्योर होगा कहना, क्योंकि वो जो 2022 में इनके द्वारा जो केस किया गया था वो एफआईआर मैंने पढ़ा है, उसमें सीधे लैंड डिस्प्यूट का कोई आरोप नहीं था।
अभी भी जो मृतक के पुत्र हैं उनसे मेरी बात हुई है, तो अभी तक हम लोगों को उस संबंध में सीधा कोई रीजनेबल इनके द्वारा स्टेटमेंट नहीं दिया गया। खोखे भी बरामद किए गए स्पॉट से। अब जाहिर सी बात है, गोली लगी है, खोखा बरामद है, कितने और बरामद वो हम लोग की FSL की टीम जो है वो सारी चीज़ों को कलेक्ट कर रही है। जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं वो हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।